वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लास 8th 9th और 10th काफ़ी स्टूडेंट्स को रेशनल और इरेशनल नंबर समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने ये है क्लास 10th का। और यहाँ पर एक चीज़ है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है। पहले हमें सीखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपॉन में क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए, ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या अपॉन में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो नंबर होते हैं रेशनल नंबर। और जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। देखिए, अपॉन में जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब भी हमें पता है कि जब भी अपॉन में जीरो होगा डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नहीं आता, उसका आंसर होता है इन्फिनिटी, जो कि हमें पता नहीं है। इसलिए क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे 2/3, 4/5, 3/7, ये सारे रेशनल नंबर है। लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। हमने क्या पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है कि पाई इक्वल्स टू क्या होता है, 22/7। तो ध्यान रखना कि जो पाई अगर आपको पास लिखा हुआ है तो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल। एक्चुअली इसका कारण ये है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है एग्जैक्टली 3.141 करके डॉट 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 ऐसे होती है। लेकिन हमने उसको एज्यूम क्या कर लिया है कि वो होती है 22/7। ये एक अजम्पशन है, लगभग मान के चला है हमने, होती नहीं है 22/7, उसके पास होती है, इसलिए हमने अपॉन में। तो 22/7 तो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि डॉट 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 में एंड नहीं होती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है। जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ होती हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं। लेकिन जो रिपीटेड टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, रिपीटेड मतलब क्या, देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये होगी आपके रेशनल नंबर होंगे। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन जब रिपीट नहीं होते हैं नंबर्स तो वो होती है इरेशनल नंबर। तो ये हो गई हमारी रेशनल इरेशनल की बात। अब क्वेश्चन आपके सामने है, हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पता है कि रूट 5 पहले से ही इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन फिर भी हमें क्या बोला है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 5 को रेशनल नंबर पहले लेट करेंगे। मान लीजिए ये इरेशनल है, तो हमें इसे सोलो क्या करना है, इसको मान लीजिए लेट, क्या लेट कर लेना है कि रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, और आखिरी में प्रूफ कर देंगे क्या, इसका जस्ट अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन, कि हाँ रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर को उल्टा साबित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। सो यहाँ पर लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो अगर मान लीजिए रूट 5 रेशनल नंबर है, तो हमें पता है कि ये रूट 5 इक्वल्स टू क्या होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। रूट 5 क्या होगा, जब अगर ये रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 को मैं लिखूँगा ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या है, तो ए और बी आपके को प्राइम नंबर, मतलब इनका जो फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ए और बी जो डिवाइड होंगे वो 1 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो होते हैं को प्राइम नंबर। दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो होते हैं हमारे क्या, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। चलिए सोल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत हम। बी रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए। दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा हमारा, बी रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से आप लिख लेना। तो क्या हो जाएगा इससे, बी स्क्वायर 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू में अगर निकालूंगा तो क्या आएगी हमारी, ए स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों करा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करना क्यों जरूरी था, क्योंकि रूट 5 था। रूट 5 को अगर हम रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन तो क्या हो जाएगा, तब a इज डिविजिबल बाय 5। समझते हैं क्या है। मान लीजिए आपका ए स्क्वायर यानी क्या है, ए अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ए की वैल्यू मान लीजिए आपकी 5 है, तो 5 का मैं डिवाइड 5 में करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 25, और 25 में अगर मैं 5 का डिवाइड दूंगा तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर होता है किसी नंबर से अगर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी उसी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए यहाँ तक स्टेप, इसमें कोई समस्या नहीं है। वही कि वही हमने सिर्फ लेट करा, स्क्वायर करा और कुछ नहीं करा है।
अब देखिए आगे स्टेप में आपको क्या करना है। मान लीजिए आप ए को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने देन ए इज़ डिविजिबल 5, तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा हमें। ए को अगर 5 से डिवाइड अगर करेंगे, ए की वैल्यू अगर पता होती है हमें, तो 5 से डिवाइड करते तो कुछ ना कुछ आंसर तो आता, तो कुछ ना कुछ आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5 के। ए की वैल्यू क्या आ गई 5 के। अब इस ए की वैल्यू को आप कहाँ पर भी रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, आगे का आंसर आपको क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो 1 देता था नॉर्म, इस इक्वेशन में मैं क्या ए की वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पुट ए इक्वल्स टू 5 के इन इक्वेशन 1। सो हमारा आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की जगह रखेंगे तो 5 के का स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल करेंगे क्या बचेगा 5 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, क्या है, बी स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल है, यहाँ ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल था, तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो बी भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इस चीज़ से क्या पता चल गया हमें, इस चीज़ से ये पता चल गया कि देखिए ए और बी हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि को प्राइम नंबर से, कहाँ पर बताया था मैंने, शुरू में लिख दिया था कि रेशनल नंबर में ए और बी क्या होते हैं, जो अपन में होते हैं वो को प्राइम होते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ 5 क्या है, ये फैक्टर निकल गया, जो कि ए और बी क्या है, कॉमन को प्राइम नंबर्स नहीं है। सो यहाँ पे आप लिख देना है ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स, देन √5 इज इरेशनल नंबर। हमने √5 को रेशनल नंबर लेट किया था, लेकिन जब आखिरी में पता चला तो क्या हुआ कि ये तो रेशनल नंबर की क्या है, रेशनल नंबर की जो क्वालिटी होती है या जो स्पेशलिटी या जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स मतलब क्या होते हैं, ए अपन बी के फॉर्म में होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको क्या सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अगर वो, अगर मान लीजिए जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर है।